बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यामीन। बच्चों, थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, लेकिन बना दे हैं। वीडियो हमारे पास आ गई है और किप्स का आज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। प्रैक्टिस शीट आपने चैप्टर 1 की कर ली है। प्रैक्टिस शीट नंबर अब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है वो हमने इसका करना है। तो जी पहला क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम में वेस्ट नहीं करता। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि मैं ये एमडी गेट की स्पेशल जो कि सिलेबस के हिसाब से सीरीज़ होगी किप्स की, वो भी मैं इसमें डाउनलोड करूँगा उसकी अलग से टॉपिक के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल हम सेट्स पे जा रहे हैं, सेट सीरीज़ पे यानी फंक सीरीज़ पर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये कौन सी सीरीज़ है हमारे पास, फंक सीरीज़ है। ओके जी, सबसे पहले पूछा है कि डायमेंशन ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सर, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी खामखाई में तंग करने के लिए आपको बोला है, एक्चुअली इसको कहते हैं यंग मॉड्यूलस। ठीक है, एक्चुअली इसे कहा जाता है यंग मॉड्यूलस। अब यंग मॉड्यूलस होता क्या है मैं आपको बता दूं। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है जनाब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, अब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी जगह तो 1 लिख देते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं है, खाली। ऊपर बच गया हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया को सॉल्व करते हैं तो फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा केजी। ये वाला मीटर ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा पर मीटर, और ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। सर, अब आप डायमेंशन निकाल लें। केजी मास है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एम, ये मीटर लेंथ है तो इसकी डायमेंशन एल, और ये टाइम टी है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल टी माइनस 2। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। ओके, 1 मिनट मुझे दे दें, मैं थोड़ा सा अपना जो है ना इस मार्कर का साइज को थोड़ा सा और मोटा कर लूं, ताकि पता चल जाए कि जनाब हम कर क्या रहे हैं, कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। हाँ जी, ओके। रेशियो ऑफ द टेंशन एंड सरफेस टेंशन हैज द डायमेंशन ऑफ। सर, टेंशन और सरफेस टेंशन के दरमियान हमने डायमेंशन बतानी है कि इन दोनों के दरमियान का रेशियो जो है उनकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो ये रहा टेंशन और ये रहा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं किसकी, टेंशन की। तो इधर लिख लेते हैं हम टेंशन और इधर लिख लेते हैं हम सरफेस टेंशन। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, डायमेंशन का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्वांटिटीज के नाम लिख लेते हैं। अच्छा, टेंशन जो है ये एक्चुअली फोर्स है, तो इसका यूनिट तो हो गया न्यूटन। ठीक है, और सरफेस टेंशन जो है ये एक्चुअल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर के। ठीक है, इसका मतलब क्या कि न्यूटन पर मीटर, इसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक हो गया। अब ये न्यूटन एंड न्यूटन तो कैंसिल हो गया, मीटर यहां पर चला जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास मीटर। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। ठीक है, अच्छा जी, इसका कहीं है यूनिट? यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि हम वो चीजें करेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, और टॉपिक्स में हैं। ओके, तो अब 4 प्रॉब्लम कहता है 5.0 एक्सपोनेंट 4 एंड 3.0 एक्सपोनेंट 6 ये किसके इक्वल होंगे? ओहो, किसके इक्वल होंगे? हाँ जी, बताओ भाई, फटाफट बताओ किसके इक्वल होंगे। सर, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे 5.0, 5 3 द 15। ओके राइट, 5 3 द 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर, दोनों प्लस के हैं। इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 6, ये हो जाएंगे कितने, 10 का पावर 10। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअल तो हम ऐसे लिखते हैं कि सिग्निफिकेंट जो डेसिमल होता है वो पहले सिग्निफिकेंट के पास होता है। तो आप इसे ऐसे कर लें 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 है कहीं पर, या जी हाँ ये रहा। ठीक हो गया, ये आपकी सॉल्यूशन हो गई। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो ठहरो, मुझे कलर चेंज कर लेने दो। राइट, मैं साथ साथ करता रहूंगा ताकि मेरी राइटिंग माशाल्लाह वैसी बहुत बुरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास से कहता है कि जी थर्मल कंडक्टिविटी का आप हमें यूनिट बताएं। अच्छा जी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि याद आ जाएगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे इसको कहीं कहीं T2 माइनस T1 भी लिखा होता है, ये आपको शायद याद हो।
डिवाइडेड बाय डी। सर ऐसा फॉर्मूला कहीं है, ठीक है, आप जरा उसको जाके देखना ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें क्या करना है, थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। इसके ये है कोएफिशिएंट, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, यानी इसका बताना है। तो अब कोएफिशिएंट ये हमारे पास ये के है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डी को पकड़ेंगे, यहां ले जाएंगे, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। ओके, नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास पहले से मौजूद है क्या, डेल्टा टी, ये टाइम का टी है, ठीक है। फिर एरिया नीचे आ जाएगा, और ये टेम्परेचर का टी है, स्मॉल वाला टाइम के लिए है और कैपिटल वाला टेम्परेचर के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये हमारे पास हो जाएगा, देखो डेल्टा क्यू की जगह में एनर्जी है ना, एनर्जी की ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है, तो एनर्जी की जगह हम लिख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये एनर्जी का बेस यूनिट है, वर्क का बेस यूनिट है, एनर्जी और वर्क का बेस यूनिट सेम होता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या बन गया मेरे पास, ये तो आ गया इसका। अब ये डी क्या कहलाएगा, मीटर, ठीक है। इसकी जगह क्या लगाते हैं हम, मीटर लगा देते हैं, ये आ गया मीटर। और आ जाओ नीचे, टाइम के लिए सर सेकंड, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर हुआ कैंसिल, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या बचेगा हमारे पास, केजी, फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बचेगा सेकंड क्यूब, ठीक है। ये आपके पास आ गया मीटर, ये आपके पास आ गया केल्विन। अब आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो मास के लिए हो जाएगी m, और लेंथ के लिए हो जाएगी l, टाइम के लिए हो जाएगी t-3, और k के लिए हो जाएगी k, ठीक है। ये बन गई मेरे पास डायमेंशन। है कहीं यहां पर, मैं हम सॉल्व कर लेते हैं, k m l t-3 है, ओके, दिस वन इज द, ओके ओके ओके, किधर गया, ये रहा, ठीक है, बन गया जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बता रखा है कि एरर एंड एक्यूरेसी को हम चैप्टर में नहीं छेड़ेंगे, और इसलिए परसेंटेज, एरर्स, एक्यूरेसी हम ये चैप्टर में नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो 7 को छोड़ देते हैं, 8 को छोड़ देते हैं, 6 को भी छोड़ देते हैं, 5 को भी छोड़ देते हैं, 9 को भी छोड़ेंगे, 10 को भी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं 11 पर, ठीक है जी। 11 क्या कहता है कि इफ एनी मेजरमेंट द फिगर्स आर एक्यूरेटली नोन, ठीक है, एक्यूरेटली भी हो सकती हैं, ओनली एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ओनली डाउटफुल डिजिट्स, भाई सब सही है। एक्यूरेटली नोन अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको याद होगा, एक्यूरेटली नोन भी ठीक है, राइट, ओनली एक्यूरेटली भी ठीक है, ओनली डाउटफुल डिजिट भी ठीक है, और इसका मतलब सब सही है, तो फिर ये डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअल सर बराबर होता है किसके, स्ट्रेस के, यहां ऑप्शन भी है स्ट्रेस के। अच्छा, इसकी जगह कहीं कहीं अगर प्रेशर आ जाए तब भी यही लिखना, ठीक है, प्रेशर के, ठीक है। क्या फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए अलग यूनिट न्यूटन लगाएंगे और इसके लिए लगाएंगे मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। 13 फिर हम नहीं करेंगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है कि ये एरर एंड एक्यूरेसी में से है और इसको हम नहीं छेड़ते। 14 करने जा रहे हैं, कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p इज गिवन बाय, ये एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन t प्लस ct स्क्वायर। तो b का यूनिट क्या होगा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें जो है फॉर्मूला मैं लिखता हूं ताकि आपको समझाता भी जाऊं। v इज इक्वल टू, अब v है वेलोसिटी, जो यूनिट v का है वही यूनिट a का है, वही यूनिट b अपॉन t का है, वही यूनिट ct स्क्वायर का है। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, देखो v का यूनिट है कि मीटर पर सेकंड, तो a का यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, प्लस b का यूनिट, b अपॉन t का यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, प्लस ct स्क्वायर का यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, यानी ये तीनों बराबर है। अब हमें b अपॉन t का नहीं बल्कि हमें किसका चाहिए, b का यूनिट चाहिए। तो आप एक काम करो, आपने क्या करना है कि ये वाला जो v है ना, v को इक्वल कर दो b अपॉन t के, बाकियों को छोड़ दो क्योंकि बाकी सबके यूनिट तो सेम है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, मीटर
पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू बी, इधर क्या आ जाएगा टी, टी के लिए मैं सी सेकंड लगा देता हूं, ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई, चला लेना, ठीक है। अब ये सेकंड को मैं उठाऊं, पकड़ूं और पकड़ के इधर ले जाता हूं, तो b इज इक्वल टू सेकंड, जब यहां जाएगा ये प्लस का है, ये माइनस का है, खत्म हो जाएगा, तो बाकी बचेगा सिर्फ मीटर। तो सर b का यूनिट मीटर है, कहीं है? हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द राइट वाला ऑप्शन। ओके जी, नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन 140.0 इज आर आर, मतलब इज आर का मतलब या तो एक है या फिर दो हो सकते हैं, ठीक है सर। सर ऐसा है कि ये 1 तो सिग्निफिकेंट होगा, 4 भी सिग्निफिकेंट होगा, ये डॉट है, डॉट से पहले जो है वो सिग्निफिकेंट से बड़े नंबर हैं, इसका मतलब ये कि इसके पास 4 सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ओके जी, परमिटिविटी की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, ये हमारा न्यूमेरिकल है कौन सा? न्यूमेरिकल नंबर 15 है। तो कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी? मैं आपको बता देता हूं। सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कमाल कर दिया, कितना खतरनाक फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको समझाऊं। अब यहां पे मेरे पास आ जाएगा क्या कि F फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी जगह मैं अभी से लिख लेता हूं कि चलें बाद में लिखते हैं, आर को पकड़ के वहां ले जाते हैं, मुझे किसका यूनिट चाहिए? इसका चाहिए, चाहिए। तो वैल्यू कैसे चेंज होगी? सिर्फ ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और उसके बदले में फोर्स नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई, अब उसकी जगह आप F लगा दो और साथ में ये रहा Q1, ये रहा Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ में आया कि इसको हम यहां ले गए और इसको हम यहां ले आए, सही है। अच्छा जी, अब यूनिट लिखना शुरू करते हैं, फिर खुद ब खुद डायमेंशन निकल जाएगी एट द एंड। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सर 1/4 का डायमेंशन नहीं होता, छोड़ दो, पाई का डायमेंशन नहीं होता, छोड़ दो, एफ का डायमेंशन होगा, लेकिन पहले हम इसका यूनिट लिखते हैं क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चार्ज Q का डायमेंशन, अच्छा Q का जो यूनिट है वो क्या होता है? एम्पेयर सेकंड। मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि Q फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT, Q फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एम्पेयर सेकंड। ओके, दूसरे Q के लिए भी क्या लगाओगे? एम्पेयर सेकंड। ये मैंने बढ़ा दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आर स्क्वायर, आर का यूनिट हो जाएगा सर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा निपटाते हैं तो कैसे निपटेगा सर? देखो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, राइट, अब यहां पर ऊपर तो दो, ये पहले इनको निपटा लो, एम्पेयर को एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर लो, इसको एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा, एंड में लिख देता हूं एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है। ओके, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं, ये माइनस का है ना, जब ये ऊपर जाएगा ये भी तो ऊपर, ये दो ये कितने हो गए? 4 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बचेगा पर केजी, और क्या बचेगा? पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन लिख दो, क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू केजी के लिए m, लेंथ के लिए -2, टाइम के लिए 4, एम्पेयर के लिए a ही रहेगा 2। सर यूनिट फाइंड हो गया, ढूंढें कहीं है वैल्यू, ml-2 है कहीं पे? ml-2, अच्छा जी, एक मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे, ml-2 नहीं, ml-3 होगा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हो जाएंगे, ठीक है। भाई गलतियां हो जाती हैं, मैं एडिट नहीं कर रहा वीडियो को, गलती हो जाती है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिखूंगा, गलती होती भी है तो भाई आपकी मर्जी। ml-3 देखो है कहीं पे? जी हाँ, ये रहा ml-3। ओके, आगे बताए, आगे क्या कहता है? t का पावर 4, हाँ ठीक है, एम्पेयर का स्क्वायर, ठीक है, हो गया भाई, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीस्ट काउंट नहीं, हम नहीं कर रहे, छोड़ दो, राइट। 18 पर आ जाओ, कहता है कि विच इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट,
भाई अगर आपको इक्वेशंस याद हैं तो फिर तो पता चल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ दिस इज करेक्ट। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, अच्छा S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, इसमें गड़बड़ लग रही है, लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर S आ जाएगा 1/2 GT स्क्वायर, इसका मतलब दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो फिर यही वैल्यू बच, यही ऑप्शन हुआ कौन सा भाई, ये रहा, ये सी ऑप्शन ही हुआ, विच इज राइट ऑप्शन। डन हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। सर 19 नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं करेंगे। वजह उसकी मैंने बता दिया आपको कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रीजन एक्चुअली ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एरर एंड एक्यूरेसी हम नहीं कर रहे। यूनिट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, ओ क्या होता है भाई, रिलेटिव परमिटिविटी होता है एक्चुअल में परमिटिविटी इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन अ वैक्यूम। तो परमिटिविटी और परमिटिविटी का यूनिट हो जाएगा कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब नो यूनिट, इसे कहते हैं यूनिटलेस। मुझे लगता है ऑप्शन है यहां पे, ये रहा ऑप्शन। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक लाइट ईयर कितने उसके जी बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर है 21। सर 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.5 एक्सपोनेंट 15 लाइट ईयर। ये आपको लगेगा सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, मीटर। मीटर लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है सरकार, याद रखना। ये आप गलती करोगे, देखो यूनिट दोनों का सेम है, आपने क्या कर दिया इसको कि यहाँ पे सेकंड भी नजर आ रहा है, लाइट ईयर है, ईयर तो सेकंड का यूनिट है, नहीं, ईयर टाइम का यूनिट है, लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ओके, देखो सेम सवाल नीचे आ गया, ईयर टाइम का यूनिट है, ये वाला ऑप्शन गलत। लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, ये मैंने बता दिया। आगे देखें, मंथ, हाँ टाइम का यूनिट है। ल्यूनर मंथ जो कि चांद के सब महीना होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूनर मंथ कहते हैं। तो इसका मतलब लाइट ईयर, लाइट ईयर में फिर बता दूं, इधर भी लिख देता हूं, किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है, यानी ऐसा लिखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एक साल, मतलब इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ द रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ सर प्लेन यूनिट, ठीक है, ये बात पक्का है, सोच लो, बोथ नहीं होगा, गलती ना कर देना। सॉलिड एंगल, दो तरह के एंगल्स कंसीडर मानते हैं हम, जो आपके फर्स्ट ईयर इंटर में हम पढ़ते हैं, एक सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, इसका होता है स्टेरेडियन और इसका होता है रेडियन। तो जनाब ये तो हो गया, 23 हो गया। आगे बढ़ते, चलो जी शाबाश, टाइम हम अब इस बार वीडियो छोटी बनानी है। यूनिट ऑफ द कपल आर्म, सर ये कपल आर्म होता क्या है, बता देता हूं ये कपल आर्म क्या होता है। देखो आपने कपल पढ़ा होगा, वो इस तरह की कोई ऐसी कोई बाजू और यहाँ पे कोई एक्सेस, इधर एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दो फोर्सेस हैं, और ये F1 कहलाती है, ये F2 कहलाती है, इसे कपल कह देते हैं। और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना सर, डिस्टेंस में क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है ना सर, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कपल आर्म, ठीक है। तो सरकार ये बन गया कपल आर्म, इसका मतलब बोला तो है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे होगा ना कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए, किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं, हाँ ये तीनों सही है, लेकिन सर SI यूनिट लिखा हुआ है, इसका मतलब हरफे आखिर D होगा, मीटर। आगे बढ़ते हैं, which of the following is not be measured in the same as the unit of force, oh sorry, reciprocal of the unit of force। ऐसी कोई क्वांटिटी बताओ जो कि रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स बताता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं यहां ऐसे सॉल्व करूं तो ये डिस्टेंस है D, एनर्जी का यूनिट होता है वर्क के, इसका मतलब FD, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बचा 1/F। तो यहां तक मुझे लगा ये वाला सही है, ये देखो रेसिप्रोकल हो गया ना यूनिट ऑफ फोर्स, C इज द राइट ऑप्शन।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेगा एंड किलो? वैसे ये करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, मान लो आप कहते हो तो कर लेते हैं। मेगा का पावर होता है सर 6 और किलो का होता है 3। ठीक है, ये रहा 6, ये रहा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बचेगा 3 एंड 3 इज कॉल्ड किलो। ठीक है, तो दिस इज किलो। द यूनिट ऑफ ratio of the unit of R and C to the frequency is okay। R and C to the frequency, ये कौन सा यूनिट है सर? ये कौन सी कहानी है? क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 27। ओके, डिस्कस करते हैं। इधर थोड़ा सा आगे बढ़ के मुझे कलर इसका चेंज कर लेने दें, अब लाल लाल हो गए सारे, तो हाँ कलर में चेंज कर लिया। अच्छा जी, रेशियो ऑफ द आर एंड सी। सर आर है रेजिस्टेंस और सी है कैपेसिटेंस। पहले मैं यहां तो लिख लेता हूं फॉर्मूला। रेजिस्टेंस हम निकलते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया। और कैपेसिटेंस होता है एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया। अब एक काम करते हैं कि दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। किसको? R को और C को। तो R को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा V अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन V। ठीक है, V तो हो गया कैंसिल। अच्छा, Q का यूनिट होता है एम्पेयर सेकंड और ये I का, ये करंट है। ठीक है, I का यूनिट होगा एम्पेयर, बोथ आर कैंसिल, बाकी बचेगा सेकंड। क्या कहता है ये? क्या कहता है? हाँ ये रहा ना, सेकंड कहता है। तो 27 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द लाइट ईयर ओके टू द टाइम पीरियड। अब द लाइट ईयर, फिर सिवा आ गई ना लाइट बात, तो लाइट ईयर का रेशियो किसके साथ? टाइम पीरियड के साथ। अब लाइट ईयर क्या है? लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर। टू द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? सेकंड, तो ये तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट होता है, ये रहा वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गीगामीटर? यानी 1 माइक्रोमीटर का 1 गीगामीटर के साथ जो रेशियो है वो क्या होगा? ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम यहां लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 एंड 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर दी 9 +9। ठीक है, अब 9 को ऊपर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा -6 प्लस -9, दिस इज इक्वल टू -15। है कहीं पर? यस ये है। ठीक है, और ये मीटर में ही बनेगा क्योंकि यहां देखो मीटर्स लिखे हुए हैं, तो ये इसका मतलब ये मीटर्स में ही बनेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, हाँ कहता है कि डेसिमल सब मल्टीपल एंड मल्टीपल यूनिट्स आर इंडिकेटेड यूजिंग द टू द यूनिट। For example, the prefixes milli C represent 10 raised to power 3. Which of the following give the submultiple are the multiple represented by the pico and giga? Pico and giga का सही बताना है जनाब कि pico के लिए सही क्या है और giga के लिए सही क्या है। सर अब मसला सारा ये आ गया है कि pico के लिए जो सही होगा वो, अब सोचो थोड़ी देर के लिए, तो आप भी सोचो कि pico का 10 raised to power -12 होता है। कहाँ पर है? ये pico है ना, तो 10 raised to power -12 या ये है या ये है, एक तो मिल गया। ठीक है, तो या इन दोनों में से कोई एक है। ऊपर वाले तो ये दोनों नहीं हो सकते ना, पीको ये दोनों कैंसिल, दो ऑप्शन हो गए। अब फैसला करो किसका? गीगा का। गीगा का पावर होता है 9, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाई गर्मी भी हो रही है, आप लोगों की वजह से हमें ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि आप लोगों को पास कराने के लिए हमें गर्मी लगानी पड़ती है। 31 कहता है कि सर इन द बिगिनिंग ऑफ मैन, ये कौन सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है दे देते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मैन्स अटेम्प्ट रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ द सिंगल डिसिप्लिन ऑफ द साइंस इज कॉल्ड। सिंपल, ये आपको पता है, डेफिनेशंस में यूज होता है। नेचुरल फिलॉसफी इज द राइट ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन एज MALBTC, यानी M के लिए A यूज होगा हमेशा, L के लिए B यूज होगा और सॉरी टाइम के लिए C यूज होगा। ओके, अब बताओ सही क्या है? ठीक है, अब सही ये है कि सर फोर्स के अंदर मास होता है। ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई, इधर तो मास 0 है। ओके, उसके बाद आते हैं वेलोसिटी के अंदर मास नहीं होता, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये देखो M के लिए A, तो ये मास नहीं होता, इधर तो मास लिखा हुआ है, ये भी नहीं बनता। ठीक, एक्सेलरेशन के अंदर
मास नहीं होता, ये भी नहीं बनता, तो मिल गया आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा भी ढूंढा करें कि कहां नहीं बनता। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 33। हम नहीं करते, ये भी उसमें से आ गया, एरन एक्यूरेसी उसमें से। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यार ये तो याद होगा, एम सी स्क्वायर, एम के लिए ए, बी सी के लिए M1 और बी सी, हाँ ठीक है, दिस इज राइट ऑप्शन, एम सी स्क्वायर। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव द वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन, नहीं पढ़ करेंगे हम। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 36 में आ जाए 5 पॉइंट, हाँ जी, 1 2 3, या तो 3 है या तो 2 हैं, ऐसा ही है ना, हाँ, या तो 5 है या तो 6 हैं। सर 5 तो किसी सूरत नहीं हो सकते, हाँ 2 या 3 की कहानी समझ में आती है, लेकिन इसमें 6 हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले अगर नॉन सिग्निफिकेंट होगा तो फिर ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, इसका मतलब 6 इज द राइट ऑप्शन, सॉरी 6 इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन एज एंगुलर वेलोसिटी। सर एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ऐसा होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। अब थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, मानो 1 टाइम की डायमेंशन t, तो ये बनेगा t इनवर्स। t इनवर्स टाइम पीरियड की तो नहीं होती, हाँ, और किसकी? एनर्जी की नहीं होती, एनर्जी अपॉन टाइम की भी नहीं होती, डिके कांस्टेंट की होती है। फॉर्मूला लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693, जिसके कोई डायमेंशन नहीं है, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, यानी t इज इक्वल्स टू 1/2। तो टाइम की डायमेंशन t, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा t-1। हो गया जी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई। ओके जी, पाई के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? अच्छा, ये एक बताऊं मैं आपको, 2 3 4। अब पाई है क्या? पाई की वैल्यू होती है 3.147, ये तो हमने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कुछ ऐसे होती है, 3.142857114, इस तरह, टू मच। तो अब 2 नहीं, 2 तो नहीं है, गलत। 3 नहीं, 3 भी नहीं है, गलत। तो फिर इसका मतलब इसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। ये आ गई पाए की, तो पाए का जो नंबर है ना, उसमें देखो कोई जीरो भी नहीं है, ओके भाई गड़बड़ है सर, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये तो नहीं, देखो सारे नॉन जीरो है, मतलब सारे सिग्निफिकेंट हैं। कितने हैं ये नहीं पता, इसके लिए ये कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct representation of the prefix? ओके, कौन सी जो है वो सही नहीं है? 1 mm ओके लिखा जा सकता है, 10 किलोमीटर लिखा जा सकता है, 1000 माइक्रोमीटर, यार ये 1000 माइक्रोमीटर को, माइक्रो का होता है पावर 6 और ये 3 ये हैं, तो अगर इस 1000 को मैं ऐसे लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय माइक्रो का पावर कर दूं 6, ठीक है, -6, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻3। इसका मतलब ये 1000 माइक्रोमीटर नहीं, इसको हम 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी इज द राइट ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज एज दैट ऑफ, ओके, चेंज इन मोमेंटम, यहां पे दो गड़बड़ होती हैं। एक में लिखा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक में लिखा होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसको ही हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ठीक है ऑप्शन है ये रहा, ये रहा। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बता देता हूं, डेल्टा P डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को चेंज कर दिया, अब ये बन गया फोर्स के बराबर। दोनों चीजें चेंज हैं, दिमाग लगा लेना, खोपड़ी अपनी फिट कर लेना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सर the quantities L by R, where L and R stand for inductance, ठीक है, resistance, ओके ठीक है। इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस है और दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस है। दोनों की डायमेंशन के दरमियान रेशो फाइंड करना है। तो सर इंडक्टेंस की जो डायमेंशन है वो है m l स्क्वायर a-2 n t-2, और रेजिस्टेंस की जो है वो है सर m l स्क्वायर t-3 एंड a-2, ठीक है। m कैंसिल, l कैंसिल, a कैंसिल, ओके, ये दो हैं, एक कैंसिल, ऊपर गया टाइम, हाँ जी ऐसा ही है, टाइम है कहीं पर नजर आ रहा है आपको?
कौन सा ऑप्शन भाई, कौन सा था? हाँ, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी is ma upon vb, okay, what is the value and got to the correct energy। अच्छा जी, ये m upon v लिख दिया, आप हमें नंबर सेट करना है ताकि पता लगे कि हाँ ठीक है। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है m एंड v स्क्वायर के। तो कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि m भी आ जाए और v भी आ जाए। तो इसमें a की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, हाँ a की वैल्यू 1 यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं v की वैल्यू 2 आए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ये ऑप्शन है ना ये वाला सही, तो इधर आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की वैल्यू 1 कर ली मैंने, और v की वैल्यू अगर मैं -2 करता हूं, यानी b की वैल्यू -2 करता हूं। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा m v स्क्वायर, ये देखो बन गया ना। तो v की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2 होनी चाहिए। दिस इज द राइट ऑप्शन। मैंने पहले टिक लगा रखा था, नहीं टिक आपके सामने ही लगाया, लेकिन लगा रखा मतलब धांधली नहीं की मैंने। ओके, द यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहीं पे करूंगा मैं क्योंकि छोटा सा है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के लिए केजी, आर के लिए मीटर स्क्वायर हो गया। कहां है भाई केजी मीटर स्क्वायर? ए इज द राइट ऑप्शन। वाह भाई, दोनों के ए। यूनिट ऑफ द जी बाय एल, ठीक है, रेडिकल लगाएं। जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एल का यूनिट मीटर, दोनों कैंसिल। इसका आपके पास क्या बनेगा? ये कैंसिल बनेगा S1। इसका मतलब डिके कांस्टेंट, ओके। इसका यूनिट भी S-1 है। टाइम पीरियड का यूनिट नहीं है S-1, इसका S है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी यही है। इसका मतलब A एंड B इज द राइट ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला सही नहीं है। ओके, 46 हम नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि ये एरर एंड एक्यूरेसी में से है, हम नहीं करते, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? ओके, 47 हमने बताना है कि अच्छा अगर हम सॉल्व करते हैं तो सर ये भी, ये भी, ये भी इज ऑल इज करेक्ट फॉर द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। भले आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49, which one is the base quantity? Kilogram is the base quantity. Okay, Kelvin is the base quantity. नहीं, conventional current is the base quantity. Charge is the base quantity. वैसे यहां पे इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। केल्विन भी बेस है और किलोग्राम भी बेस है, तो भाई ये गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, आगे जी कहता है कि सीमेंस इज यूनिट ऑफ, ओके, सीमेन किसका यूनिट हो सकता है? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का, या कंडक्टिविटी का? अब मैं अगर आपको कहानी सुनाऊं तो कहानी सुनो कि सर रेजिस्टेंस का ओम है, इसका मो है, इसका मतलब कंडक्टिविटी का जो कंडक्टेंस जो है उसका जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास? सीमेंस है। डायमेंशन ऑफ द ml-1 t-2 में करस्पॉन्ड, इसका होता है ml स्क्वायर t-2। तो ये तो ना हुआ, ठीक है। प्रेशर का होता है, और अब ये इन दोनों पे आ गई कहानी कि ठीक है, अब दोनों पे कहानी आ गई तो सर अब ये कहलाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट होगा क्या? ml स्क्वायर t-2, डायमेंशन ये है, और इसकी होगी l3। दो कैंसिल, एक बचा, ये बनेगा ml-1 t-2। हाँ सही है, ये वाला है। नहीं नहीं, और भी चेक करें क्योंकि वी एंड सी है ना, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? ये रहा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए ml-t-2, ये फोर्स की डायमेंशन है। एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर, एक एक कैंसिल, बाकी बचा ml-1 t-2, ये ठीक है, दोनों सही। तो इसका मतलब बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ओके। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी करेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। सब ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं डायमेंशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ना है, कहता है द वेलोसिटी पार्टिकल डिपेंड अपॉन अकॉर्डिंग्स टू v इज इक्वल टू अल्फा टी, बीटा अपॉन टी एंड गामा। तो ये क्या बनेगा, अब हमें अल्फा की डायमेंशन बतानी है, बीटा की बतानी है और गामा की बतानी है। ये एक क्वेश्चन ऐसा कर आए हैं यूनिट के लिए, लेकिन अब हम इसके लिए करते हैं। भाई वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी -1, इसको इक्वल कर दो किसके, अल्फा टी के। अल्फा ये आ गया, टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। इसको जब हम यहां लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा एल टी -1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, टी। तो अल्फा की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एल टी -2, ये आ गई अल्फा की। अब हम बीटा की फाइंड करेंगे, फिर से वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल कर दो, एल टी -1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन टी। ठीक, जब इस टी को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा एल टी -1 एंड टी +1 इज इक्वल टू बीटा, +1 -1 कैंसिल, बीटा की डायमेंशन हो जाएगी एल। फिर तीसरे की फाइंड करो, अब हमें गामा के इक्वल करना है, एल टी -1 इज इक्वल टू, या तो खाली है तो ये डायमेंशन फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करनी है एल टी -2 कहाँ है, हाँ है, एल कहाँ है, इधर है, ये रहा एल टी -1, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ो। 54 नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा काम नहीं, ये पता नहीं किसका काम है। क्वेरी इज द यूनिट ऑफ, हाफ लाइफ का यूनिट टाइम होता है, एवरेज लाइफ का यूनिट टाइम है यानी सेकंड है, एक्टिविटी का यूनिट है क्या, नहीं, क्वेरी ऐसे ही। सोचो समझो, बताओ जरा मुझे, आप बताओ कि क्वेरी किसका यूनिट है। सर जी क्वेरी जो है एक्टिविटी का यूनिट है, एवरेज का यूनिट नहीं है, हाफ लाइफ का यूनिट नहीं है। डिके कांस्टेंट का यूनिट भी बता दूं, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर टेम्परेचर की बात हो रही है ना, तो टेम्परेचर में कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही है ना। फ़ारेनहाइट ना, केल्विन, हाँ केल्विन का जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ द जी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मरवा दिया, ये क्या बात हुई भाई, जी चलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, इसके ऊपर लगाओ रेडिकल, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, के दोनों कैंसिल, बनेगा मीटर पर सेकंड, है कहीं पर, ये रहा। ठीक, ओके जी आगे बढ़ते हैं। 59 की तरफ हमने जाना है। रेजिस्टेंस नहीं, ये वाला हमारा काम नहीं है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहता है क्या, 60 भी हम नहीं करेंगे बेटा, ये की है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो बच्चा आज के क्वेश्चंस में हम सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए और पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है, दोनों एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, ठोक के कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मसला हल करेंगे आपका। और होप सो बहुत जल्दी जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 2 कोशिश करूंगा कि मैं कल ही इसकी वीडियो को अपलोड कर दूं, ताकि जो है वो, अब हमारा काम तेज हो गया है क्योंकि हमारे इंटर के पेपर हो गए तो हमारा काम तेज हो गया। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।